Hello dear students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur and today I will make sure that you understand today's topic to the core, right? तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स चैप्टर का जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसके ऊपर आपका पूरा एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड है जिसका मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हम तीनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन करेंगे, तीनों टाइप्स का. और इसके अलावा जो बाकी के सॉल्यूशंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज के, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं. जैसे जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आएगा दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू, यानी कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, जैसे यहाँ पे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 गिवन है और इसके साथ वेरिएबल की एक वैल्यू गिवन होगी. वो वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे आपको पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो उसके लिए जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए निकाला है, जो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट. पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और एट x इज इक्वल टू -1 लेके इसकी वैल्यू निकालनी है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वी विल राइट द पॉलिनोमियल इन द सॉल्यूशन. पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं px. इट इंडिकेट्स दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज इन x वेरिएबल. तो x वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, ऐसे लिख के वी विल राइट px इज इक्वल टू जो हमारी पॉलिनोमियल है वो लिख देंगे, राइट? अब हमारा x, यहाँ पे जो हमें गिवन है x की वैल्यू दैट इज -1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? p -1, यानी कि x का अगर x की वैल्यू हम -1 भर देते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, राइट? तो क्या करेंगे, जहां जहां भी x गिवन है वहां वहां हम -1 लिख देंगे, फिल कर देंगे. तो x की जगह यहां आ जाएगा -1, -4, अगेन यहां x है -1 उसका स्क्वायर प्लस 3, राइट? तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 इंटू -1, तो बेसिकली ये 5 और x की मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि यहां भी आपको 5 और -1 को मल्टीप्लाई करना है. 5 मल्टीप्लाइड बाय -1 -5, राइट? -4 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर. अब पहले हम ये स्क्वायर वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे. तो -4 एज इट इज आ जाएगा और -1 का जो स्क्वायर है -1 इंटू -1 प्लस का 1 बन जाएगा, राइट? प्लस 3. नेक्स्ट स्टेप में -5. अब -4 और 1 की मल्टीप्लीकेशन है तो ये बन जाएगा -4 प्लस 3. यहां -5 और -4 बन गए -9 प्लस 3 और फाइनली आपका आंसर आ गया -6. दैट मीन्स कि इफ x इज -1 द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज -6, राइट? दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. इससे रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चंस है आपके एनसीईआरटी में, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सॉल्यूशंस देखना, आपको वहां सारे मिल जाएंगे, राइट? तो अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, राइट? ओके, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट? सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टॉपिक से रिलेटेड जो एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स. तो अभी मैंने आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं सिखाया है, मुझे मालूम है, बट जब मैं आपको क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके बताऊंगी तब आपको ये टॉपिक जल्दी समझ में आ जाएगा. ऐसे आपको ये समझाने में इट विल बी डिफिकल्ट. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा एग्जाम्पल करेंगे, सीधा क्वेश्चन करेंगे और उसके बेस पे जब आपको मैं समझाऊंगी तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे अगेन हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है px 3x प्लस 1. x वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, 3x प्लस 1 है और x की एक वैल्यू गिवन है हमें, राइट? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, जहां हमें पॉलिनोमियल गिवन थी, x की वैल्यू गिवन थी, हमने उसको पुट कर दिया और वहां से पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी, राइट? तो वही सेम हम यहां भी करेंगे. तो पहला स्टेप बिल्कुल सेम होगा, जहां पे हम x की वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे
उसके बाद हम देखेंगे कि जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, राइट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से यहां पे हम वैसे ही सेम वे से सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले हम पॉलिनोमियल लेंगे, राइट। अब हम x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज -1/3, राइट। और यहां भी x है तो यहां भी हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। और जब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, ये साइड सिर्फ दिखाने के लिए होती है, सॉल्व नहीं होगी, ये तो सिर्फ बता रहा है कि पॉलिनोमियल x वेरिएबल का है और x की वैल्यू -1/3 है। मेन हमारी ये साइड है जो सॉल्व होगी। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में हम इस 3 और इस 3 की कटिंग हो जाएगी और फाइनल आंसर आ जाएगा -1। और यहाँ जो है +1 है और -1 और +1 वी ऑल नो इज 0, राइट। तो इतना काम तो सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा। अब हमें ये देखना है कि जो वैल्यू आई है वो क्या आई है। इस केस में वो वैल्यू 0 आ गई है, यानी कि x की एक वैल्यू जो गिवन है वो पुट करने से पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो रही है। दैट इज वाई ये इसीलिए क्योंकि ये x की वैल्यू पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना रहा है, इसीलिए ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो यहां पे जब हमें वेरीफाई करना है कि ये वैल्यू जो है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो बिकॉज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, देयरफॉर यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये वैल्यू 0 आ जाती है तो x की गिवन वैल्यू 0 होती है ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आती, जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू हमने एक -1 फिल करी थी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आई थी, राइट। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए अगर पिछला क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना होता तो हम ये कहते कि यस, हम कहते कि नो, -1 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहां क्योंकि वैल्यू 0 आ गई है तो हम ये कहेंगे -1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैं आपको दोबारा से समझा देती हूं। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जिससे पॉलिनोमियल में डालने से पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन, एक और टाइप का क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, उसका भी एक क्वेश्चन। तो फिर ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इनके बाकी के सारे सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है आपको, राइट। ओके, तो अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का और इस टॉपिक का और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम 0 को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने x की एक वैल्यू जो ली उसको डाल के हमने पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली, राइट। दैट वाज फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें जो हमने वैल्यू निकाली उसको चेक किया कि वो वैल्यू है क्या, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आई है। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 निकल आई तो इसका मतलब हमने कहा कि जो x की वैल्यू हमने डाली है वो वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो वो हमने चेक किया कि गिवन वैल्यू जो है x की वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल का 0 ही फाइंड आउट करेंगे सीधा, हमें चेक नहीं करना, हमें 0 फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगेन 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब है कि जो हमारी पॉलिनोमियल है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट लिया है और इसे मैं सॉल्व करूंगी वीडियो में। बाकी के सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज के ऑल द क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, राइट। तो हमारी जो गिवन इसमें है पॉलिनोमियल दैट इज x+5 और हमें ये पता है कि हमें इसका 0 फाइंड आउट करना है, राइट। तो 0 फाइंड आउट करने का मतलब हमें px इज इक्वल टू 0 निकालना है, राइट। तो अगर px को 0 बनाना है तो px हमारी है क्या,
हमारी px है x प्लस 5, यानी कि हमारी पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल इज x प्लस 5। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, राइट। इन सिंपल वर्ड्स आप पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 ले रहे हो, और उसके बाद इस इक्वेशन को करेंगे सॉल्व। इक्वेशन को सॉल्व करना, ये तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना तो आपको आता है, 7th क्लास में भी किया, 8th में भी किया, राइट। तो क्या करेंगे, ये प्लस 5 को उधर ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस 5 माइनस 5, राइट। तो x जो -5 आया है हमारा, राइट, तो इसका मतलब ये -5 ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, -5, क्योंकि अगर हम -5 और पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। वो आप चेक करके भी देख सकते हो, यहाँ -5 डाला, यहाँ +5 है, दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएंगे, तो -5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गई। x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 बना रही है। निकाला कैसे, हमने पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 लिया, उसकी इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई, राइट। तो बस फाइनली हम आंसर क्या देंगे, देयरफॉर -5 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, राइट। ओके, तो इस तरह से इस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा इसी चैप्टर के और भी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वो सारे वीडियोस को चेकआउट करो तो आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो मेरा टॉपिक था जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लास 9 पॉलिनोमियल्स चैप्टर का, वो यही खत्म होता है। और अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिल रही है मेरे चैनल से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है। और जब तक मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो नहीं लेके आती तब तक आप तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।